जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की संगत नाभे से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी के बारे में पहले से पता था, पर लोगों ने बताया कि वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, तो मैंने सोचा कि इतनी लंबी लाइन में मैं अपने बच्चों को लेकर कैसे जाऊँगी। मैंने सोचा गर्मी में नहीं जाऊँगी, फिर सोचा सर्दी आई तो सोच जाऊँगी, फिर सोचा अरे सर्दी में नहीं जाऊँगी, जाऊँगी। ऐसे करते-करते पूरा 1 साल निकल गया। फिर मेरी बेटी अपनी बुआ के साथ जनवरी में गई। वहाँ जाके मेरी बेटी बहुत खुश हुई। मेरी बेटी 5 साल की है। जब वह गुरुजी के मंदिर में से वापस आई तो उस मुझे कहने लगी, मम्मा आप भी चलना गुरुजी के मंदिर, वहाँ आप ठीक हो जाओगे। बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, मम्मा आप चलना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संगत जी, मेरे दोनों घुटनों में और कमर में बहुत दर्द रहता था। मैं ठीक से झुक भी नहीं पाती थी, घुटनों में इतना दर्द रहता था कि बैठ गई तो उठ नहीं पाती थी और उठ गई तो मैं बैठ नहीं पाती थी। तो देखो संगत जी, गुरुजी को मुझे अपने से जोड़ना था, इसलिए उन्होंने पहले मेरी छोटी-सी बेटी को अपने मंदिर बुलाया और फिर उससे कहा अपनी मम्मा को भी लेके आना। अगर मेरी बेटी ना जाती तो शायद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाती। फिर संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर डुगरी गई, वहाँ जाके इतना सुकून मिला कि वहाँ से आने का दिल ही नहीं करता। मैंने वहाँ गुरुजी के चाय प्रसाद ली, फिर दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद खाया और हम घर आए। घर आके मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है, वहाँ से तो आने का मन ही नहीं करता। और लाइन तो इतनी लंबी थी कि ऐसा लग रहा था कि हमें शाम हो जाएगी, पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि लाइन में लगे और पता ही नहीं चला कि हम गुरुजी के मंदिर में कब पहुँच गए और कब लंगर प्रसाद कर लिया। हम फिर वहाँ से आए, फिर मेरे शरीर में जितना भी दर्द था, कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। और फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा, गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, पहली बार में ही आप सबके दुखों को दूर कर लेते हो। फिर मेरी बेटी ने भी मुझसे पूछा, मम्मा अब आप ठीक हो? देखा आप गुरुजी के मंदिर गए और आपने वहाँ पर लंगर प्रसाद खाया तभी आप ठीक हुए। अब आप ठीक हुए। और मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा अब हम ना हर बार जाएँगे। और गुरुजी ने देखो अपने बड़े मंदिर भी 2 बारी बुलाया हमें। मैं गुरुजी से फरवरी में जुड़ी थी, 2023 में फरवरी में जुड़ी और गुरुजी ने मई में इतनी जल्दी मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। समाधि दिवस पे भी हम गए और गुरुजी के बर्थडे पे भी हम गए। तो मुझे तो था ही नहीं भी मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे हस्बैंड मुझे भेजेंगे कि नहीं। पर कहते हैं ना कि गुरुजी ने जब बुलाना होता है तो कोई भी नहीं रोक सकता। फिर मेरे को कहते तू छोटे बच्चे लेके इतनी दूर कहाँ जाएगी, गर्मी बहुत है। मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया, एक बार जा दो। मैंने सोचा गुरुजी आपने मुझे बुला तो लिया, पर मैं कैसे आऊँगी? फिर गुरुजी का मैसेज आया, तू आ, मैं अपने आप सँभालूँगा। फिर मैंने घर से निकलते ही कहा, गुरुजी मेरे छोटे-छोटे बच्चे जैसे लेके जा रही हूँ वैसे ही बच्चे मेरे खुशी-खुशी मेरे घर आए। घर वापस आए तो गुरुजी ने इतनी हम पे कृपा करी, हम लोग बड़े मंदिर गए 2 बारी, गर्मियों में गए, पर मेरे बच्चों को कब कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे-खासे हँसते-खेलते गए और हँसते-खेलते हम लोग आए। गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके भी। वहाँ पर मेरी ननद है, उनको एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला। मैंने सोचा गुरुजी मुझे इतनी दूर बड़े मंदिर आपने बुलाया छोटे-छोटे बच्चों के साथ, मुझे यहाँ से खाली हाथ ही वापस करोगे, आप मुझे अपनी कोई ब्लेसिंग नहीं दोगे। तो गुरुजी की कृपा देखो इतनी हुई। जैसे मैंने वहाँ सोच के बस गुरुजी का लंगर प्रसाद ही ले रहे थे,
तो पहले पूछा कि भी ब्लेसिंग मिलेगी? उन्होंने उधर कहा कि नहीं, अंकल ने कहा नहीं, यहाँ कोई ब्लेसिंग अभी नहीं मिलेगी समाधि दिवस पे। फिर अचानक ही हम लोग लंगर, मेरा दिल बहुत टूट गया, अभी मैं खाली हाथ जाऊँगी, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली गुरुजी के पास, और मेरे पास कुछ भी नहीं था गुरुजी का ना। तो फिर हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो वहाँ पर एक अंकल आए, उन्होंने बड़े से थैले में काफ़ी सारे गुरुजी के ना पॉकेट स्वरूप ले रखे थे। वो आए, पहले 1-2 आंटी को दिया, फिर उसके बाद मेरी 5 साल की बेटी है उसको दिया, मेरे फिर 4 साल का बेटा है उसको दिया, मेरे को दिया, फिर हम लोगों को दिया, और मैं इतना खुश हुई, हाय गुरुजी आप कितने अच्छे हो, आपने ना मेरी बात सुन ली और आपने ब्लेसिंग दी। बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने ना बहुत जल्दी बात सुनी, और फिर हम लोग दिल्ली से फिर अपने घर आए, और जब से ही 2023 से ही और आज तक हम डुगरी हर महीने जाते हैं। गुरुजी की वहाँ पे लंगर प्रसाद खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल लगता है वहाँ पे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और गुरुजी ने चाहा तो मैं आगे भी और सत्संग करूँगी। गुरुजी ने तो मुझे बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। मैं अपने आगे के सत्संग बाद में संगत जी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारदा शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।